Hello students, good morning. Now let's get started with the chapter number 8, Science of Kitchen. In this chapter we will discuss about kitchen, ठीक है. We take cereals, pulses, fruits, milks and vegetable as food, ठीक है. हम लोग खाने में सीरियल्स यानी जैसे गेहूँ है, बाजरा है, ज्वार है, ठीक है, वो सब खा लेते हैं. देन पल्सिस यानी दालें जैसे मग, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, ठीक है, वो ये सब दालें. देन फ्रूट्स, देन मिल्क एंड वेजिटेबल्स, ये सब हम खाने में लेते हैं. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी. डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड. जैसे कि हमें पता है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप का फूड लोग लेते हैं. वी प्रिपेयर फूड आइदर बाय बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग और डीप फ्राइंग, ठीक है. हम लोग फूड कैसे बनाते हैं? जैसे हमने किचन में भी देखा होगा कि जब हमारी मदर या बहन कोई भी बनाता हो या फिर हम खुद भी कभी बनाते हैं तो क्या कैसे बनाते हैं? बॉइलिंग करके यानी बॉईल करके, उबाल के, ठीक है. रोस्ट यानी सेक के, ठीक है. फ्राई यानी तल के, समझ में. और डीप फ्राई यानी जो एकदम ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ठीक है. वैसे हम लोग खाना बनाते हैं. मैनी फूड आइटम कैन बी ईटन इन रो फॉर्म. और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम रो फॉर्म में यानी कच्चे ही खा जाते हैं. तो जैसे कि सलाद, ठीक है. देयर आर वेराइटीज़ इन आवर फूड. हमारे खाने में बहुत ज़्यादा हमको वैरायटी मिलती है और वही हमको पसंद भी आती है. गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. अच्छा और न्यूट्रिशियस यानी जिसमें सारे मल्टीविटामिन्स हो, वैसा खाना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है. उसी से हमारी बॉडी का ग्रोथ होगा. फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ किचन. एक अच्छी और हेल्दी बॉडी के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए हमें किचन का नॉलेज थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है. इट इंक्लूड्स वेरियस स्पाइसेस यूज्ड इन द किचन. जैसे कि ये यहाँ पे एक पिक्चर में पूरा किचन दिखाया गया है, ठीक है. उसमें यहाँ पे काफ़ी सारे बॉटल्स है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस है. जैसे कि हल्दी है, फिर रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट है, समझ में आया? ओके, ठीक है. तो उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे. देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज. व्हाट इज़ सीन इन द पिक्चर, ठीक है. ये पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो एक किचन का पिक्चर यहाँ पे है जिसमें एक लेडी खाना बना रही है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स यानी और वेसल्स, ठीक है, यानी बर्तन भी है. फिर देर आर मैनी बॉक्सेस, ठीक है, डब्बे भी है और बॉटल्स, ओके. जार्स, यू कैन से जार्स, ओके, ठीक है. तो ये सब यहाँ पे किचन में है. देन विच स्पाइसेस आर सीन इन द किचन. तो किचन में हमें कौन सी स्पाइसेस दिख रही है? तो जैसे हम लोग जूम इन करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सॉल्ट है यानी नमक है, टर्मरिक यानी हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, समझ में आया, और एक शुगर है, समझ में आया. तो ये सारे सॉल्ट यहाँ पे है. क्लियर इतना? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द प्रेशर कुकर. अब ये जो यहाँ पे औरत खाना बना रही है तो ये प्रेशर कुकर जो है ये इसमें क्या बन रहा है? तो इसमें चावल बन रहे हैं, राइस बन रहा है. समझ में आया इतना? क्लियर ना. उसके बाद और एक एक्टिविटी है. गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ फूड टेकन बाय भावना एंड दीपा. ये जो पूरा टेबल है, ठीक है, इसमें भावना और दीपा ने जो भी खाना खाया है उसके बारे में डिटेल में दिया गया है. नाउ लेट्स सी. ऑन मंडे दे टेक रोटलो एंड शाक इन मॉर्निंग, चपाती एंड शाक इन इवनिंग, ठीक है. तो दिस बोथ आइटम्स आर रोस्टेड, ठीक है. वो कैसे बनाई जा रही है? रोस्ट करके. देन ऑन ट्यूसडे दे टेक दाल ढोकली इन मॉर्निंग एंड कढ़ी खिचड़ी इन इवनिंग, ठीक है. तो बोथ द आइटम्स आर प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग, ठीक है.
देन ऑन वेनसडे दे टेक पूरी शाक इन द मॉर्निंग एंड ढोकला इन द इवनिंग। तो वो कैसे मिलता है उसको, बॉइल्ड फॉर्म में। समझ में आया। देन उसके बाद एक एक्सरसाइज है ये वाली जो आपको करनी है, और मैंने भी यहाँ पे करके दिखाई है, तो देख लेते वो भी, जिसमें हमें ऐसे बताना है आने वाले 3 दिनों में हम लोग, या फिर गए 3 दिनों में हमने क्या खाया। तो फर्स्ट वन है थर्सडे। ऑन थर्सडे आई टेक इडली इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग आई टेक दाल राइस। ओके, तो बोथ द आइटम्स आर बॉइल्ड फूड। Then on Friday I take dhokla in the morning and pulao kadhi in the evening. Both are boiled food. ठीक है। Then on Saturday I take samosa in the morning and in the evening I take sandwich. The samosa is deep fried food, okay, and sandwich is roasted food. Clear? Then there is a boy. His name is Mahesh. Every day he asks for spicy food. उसको हर रोज़ एकदम तीखा खाना ही पसंद है। आफ्टर ईटिंग सच अ स्पाइसी फूड ही स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम इन हिज स्टमक। अब ज़्यादा तीखा खाने की वजह से उसके पेट में प्रॉब्लम आ गई। वन डे महेश वॉज इन द स्कूल। एक दिन वो स्कूल में था। कौन? महेश। ऑल स्टूडेंट्स वर प्लेइंग। सारे बच्चे खेल रहे थे। ही स्टमक स्टार्टेड पेनिंग। ठीक है, उसको पेट में दर्द होने लगा। हिज पेन इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, और उसका पेन ग्रेजुअली बढ़ने लगा। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, वो कहाँ पे गए, ले गए उसको हॉस्पिटल में ले गए। तो जब महेश को हॉस्पिटल में ले गए तब डॉक्टर ने उसको बताया कि ज़्यादा खाना खाने की वजह से उसको हाइपर एसिडिटी हो गई है, और उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो गया, उसको पेन होने लगा है। तो डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि इतना ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाया जा सकता। समझ में आया इतना? क्लियर? देन उसके बाद है वाई वॉज, देर आर 3 क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पेज। वाई वॉज महेश स्टमक पेनिंग? जैसे कि मैंने बताया, एज आई सेड, महेश टेक्स स्पाइसी फूड, दैट्स वाई ही हैज़ स्टमक पेन। ठीक है। वॉट वुड द डॉक्टर हैव सेड टू महेश? डॉक्टर ने महेश को क्या बोला? तो डॉक्टर सजेस्टेड हिम टू अवॉइड मोर स्पाइसी फूड। वॉट विल महेश डू नाउ? अभी महेश क्या करेगा? तो ही विल ट्राइंग टू रिड्यूस और अवॉइड स्पाइसी फूड। ओके, समझ में आया इतना? देन देर इज़ अ गर्ल नेम्ड वर्षा। एक वर्षा नाम की एक लड़की है। शी स्टडीज़ इन स्टैंडर्ड 5। वो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रही है? 5th स्टैंडर्ड में। शी लव्स ईटिंग आउटसाइड फूड। उसको बाहर का खाना बहुत ही पसंद है। एवरी डे शी ईट्स अनकवर्ड एंड स्टेल फूड फ्रॉम वेंडर्स। ठीक है, वो कैसा खाना खाती है? वेंडर्स के पास से लेके जो जिसको कवर ना किया गया हो वैसा, और स्टेल यानी बासी। समझ में आया? वो कैसा खाना खाती है? बासी खाना खाती है। वर्षा डज दिस डेली, और ये चीज़ वो क्या करती है? डेली करती है। वर्षा डज नॉट लाइक ईटिंग एट होम। उसको घर पे खाना पसंद नहीं है। एवरी डे वर्षा गोज़ टू होटल्स। हर रोज़ का वो कहाँ पे जाती है? होटल्स में जाती है, रेस्टोरेंट्स में जाती है, और वेंडर्स जो ऐसे लारी पे बेचते हैं वो। शी ईट्स वॉट एवर शी लाइक्स, और उसको जो पसंद है वो ये सब खाती है। देन देर आर मोर 3 क्वेश्चन इन थिंक एंड से। और डिफरेंट फूड आइटम्स शी मस्ट बी ईटिंग फ्रॉम द वेंडर्स। ठीक है, इसके अलावा ये वेंडर्स यानी जो लारी वाले जो होते हैं उसके पास से वो कौन सी डिफरेंट फूड आइटम्स खाती है? तो देर में भी पानी पूरी, भेल, ठीक है, और डोसा, इडली। ओके, समझ में आया? ये सारी चीज़ें वो खाती होगी। वाई डज वर्षा ईट स्टेल एंड आउटसाइड फूड? तो बिकॉज शी लाइक इट वेरी मच, इसलिए वो बाहर का खाना खाती है। एंड शी डोंट लाइक टू ईट एट होम, और उसको
घर पे खाना पसंद नहीं है इसलिए। What would have happened to वर्षा आफ्टर ईटिंग आउटसाइड फूड? तो इतना बाहर खाने की वजह से वर्षा को क्या हो सकता है? तो वर्षा को फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है और एनी इन्फेक्शन भी हो सकता है। समझ में आया? नाउ व्हाट वुड हैव हैपन टू वर्षा? तो वर्षा हैव फूड पॉइजनिंग और उसकी वजह से उसको वॉमिटिंग और वो सारी प्रॉब्लम और लूज मोशन होने लगे एंड शी गेट डिहाइड्रेटेड। ठीक है, वी हैव लर्न डैट वाई दिस हैज़ हैपन्ड। ये कैसे हुआ? तो बाहर का खाना खाने की वजह से। स्टेल फ्राइड एंड स्पाइसी फूड इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। बासी, ज़्यादा तला हुआ और ज़्यादा तीखा खाना हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। वी मे हैव टू फेस माइनर और मेजर डिसीज़। हमको क्या हो सकता है? छोटी या बड़ी डिसीज़ इसकी वजह से हो सकती है। हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेल्दी फूड। ठीक है, अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी? हेल्दी रहेगी। अच्छा खाना खाएंगे तब। यू ईट वेराइटीज़ ऑफ फूड। हम लोगों को खाने में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलती है। देयर आर वेरियस मेथड टू प्रिपेयर दिस फूड। और खाना पकाने की भी बहुत सारी मेथड्स होती है। लेट अस कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। चलो हम लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। गिवन हियर आर द नेम ऑफ वेरियस फूड आइटम्स। यहाँ पे काफ़ी सारी फूड आइटम्स के बारे में लिखा गया है। से हाउ दे आर कुक्ड एंड यू कैन ऑल्सो हेल्प ऑफ योर मदर। और आप अपनी मम्मी को भी खाना बनाने में हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो ये बॉक्स में यहाँ पे अलग अलग आइटम्स के बारे में दिखाया गया है और वो कैसे बनती है वो भी लिखा है। तो फर्स्ट वन इज़ खिचड़ी। तो खिचड़ी कैसे बनेगी? बॉईल करके। समझ में आया? देन रोटलो एंड रोटली जो हम लोग सब्जी के साथ खाते हैं वो रोस्ट करके। देन पूरी डीप फ्राई करके। ओके, और समझ में आया? देन फ्राई इडली, जैसे कि बॉयल इडली जो होती है उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको हम लोग फ्राई कर देते हैं, तो वो फ्राइंग से। ठीक है, देन उसके बाद पुलाव राइस, तो वो बॉईल करने से मिलेगा। समझ में बनेगा? क्लियर इतना? देन यू कैन सी वन पिक्चर ओवर हियर। दिस पिक्चर इज ऑफ सोलर कुकर। ठीक है, विच टाइप ऑफ कुकर इज दिस? सोलर कुकर। नाउ let's see how it works. Food and health are also related to method of cooking. ठीक है, फूड जो हम लोग खाना खाते हैं और जो हमारी हेल्थ है वो किससे रिलेटेड होती है? कि कैसा खाना हम बनाते हैं और उसमें कैसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। रो फूड रोस्टेड और बॉइल्ड एट द लो टेम्परेचर इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। ठीक है, एक तो कच्चा खाना या फिर रोस्ट किया हुआ गया, ठीक है, या फिर बॉईल किया, उबाला गया खाना, और वो भी कैसे? लो टेम्परेचर पे, धीमी आंच पे बनाया गया हुआ खाना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें जो खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चले नहीं जाते, वो मेंटेन रहते हैं। ठीक है, अवॉइड यूजिंग यूटेंसिल मेड ऑफ प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम फॉर कुकिंग फॉर ईटिंग फूड। ठीक है, प्लास्टिक के जो यूटेंसिल्स यानी बर्तन जो होते हैं वो, और एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए खाना बनाते टाइम। ठीक है, सनलाइट गिव्स अ कांस्टेंट एंड फ्री ऑफ एनर्जी फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी। ठीक है, जैसे कि ये सोलर कुकर है तो वो किससे वर्क करेगा? सोलर लाइट से, और सोलर लाइट तो हमें क्या मिलती है? फ्री में ही मिलती है। कुकर्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड यूजिंग दिस एनर्जी। सच कुक्स आर कॉल्ड solar cookers. The quality, nutrients and taste of food are naturally maintained in the food cooked in the solar cooker. ठीक है, जो सोलर कुकर में जो हम लोग खाना बनाते हैं उसकी क्वालिटी, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी उतने ही रहते हैं और उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। ठीक है, Who uses the solar cooker in your area? ठीक है, ये जो सोलर कुकर है वो कौन से एरिया में यूज़ होता है? तो जहाँ पे
धूप ज़्यादा होती है वहाँ पे ये यूज़ होता है, और हम सब भी यूज़ कर ही सकते हैं। इंडिया में ज़्यादातर सोलर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज काफ़ी आती है। गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर कुकर एंड अदर सच एप्लीकेशंस। दूसरे भी आते हैं, जैसे सोलर पैनल लगा देते हैं तो हम लोग पूरी घर की जो बिजली है वो भी हमें सन सोलर से मिल जाती है, ठीक है, सोलर एनर्जी का यूज़ करके। देन सोलर वाटर हीटर भी आता है। क्लियर, समझ में आया इतना? ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज. Okay, now write a note on advantages of using solar cooker. तो there are 4 advantages. फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, एकदम फ्री में है, तो ये उसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज हो गया, क्योंकि हमें उसके पैसे नहीं देने। वन टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि क्यों हमें कुकर लेना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद कोई भी पैसे नहीं देने। देन मेंटेन न्यूट्रिएंट्स एंड टेस्ट ऑफ फूड, जैसे कि हमने देखा तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड में रहते हैं, तो वो हमारी बॉडी को मिलेंगे, वो ही दूसरा एडवांटेज है। देन गिव्स गुड क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है, जो उसकी क्वालिटी है वो भी मेंटेन करेगा। एंड डू नॉट स्प्रेड एनी पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा, ठीक है। जैसे कि पहले के टाइम पे लोग चूल्हा यूज़ करते थे तो उसमें काफ़ी सारा एयर पॉल्यूशन होता था, तो इसमें तो कोई भी टाइप का पॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर। देन उसके बाद द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड्स इज़ नॉट सेम, जो सारे हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो जो है उसका टेस्ट जो होता है वो सेम नहीं रहता है। वी एन्जॉय फूड ड्यू टू द डिफरेंट इन द टेस्ट एंड अरोमा इन द फूड, ठीक है। खाने की एक सुगंध भी होती है और एक उसका टेस्ट भी होता है, जिससे हमें अलग अलग खाने की चीज़ें खाना पसंद रहता है। विच डिफरेंट टेस्ट हैव यू एक्सपीरियंस्ड, कौन से डिफरेंट टेस्ट है जो आपको अच्छे लगते हो और आपने लिए हो, ठीक है। तो एक तो स्वीट यानी मीठा, ठीक है। देन उसके बाद स्पाइसी यानी तीखा। देन उसके बाद सोर, ठीक है, यानी खट्टा, ओके। और उसके बाद बीटर यानी कड़वा, ओके। समझ में आया? द फूड हैज़ 6 मेन टेस्ट, एक खाने के कितने 6 टेस्ट होते हैं। एक तो स्वीट यानी मीठा, सॉल्टी यानी नमकीन, सोर यानी खट्टा, ओके। पंजेंट यानी उसमें जैसे होता भी है और टेस्ट और नहीं भी, थोड़ा टेस्टलेस भी, ठीक है। देन एस्ट्रिंजेंट, ओके, एस्ट्रिंजेंट यानी नहीं, ओके ओके, यहाँ पे पंजेंट है, उसमें कैसा खाना यानी टेस्ट आएगा, तूरा, तीखा या फिर ऐसा, ओके। और जो एस्ट्रिंजेंट है उसमें कैसा आएगा, वो थोड़ा टेस्ट उसका कम होगा, मीठा और कम वाला वैसा। एंड बीटर यानी कड़वा। फॉर गुड हेल्थ ऑल द टेस्ट शुड बी टेकन इन प्रॉपर क्वांटिटी, ठीक है। और एक अच्छी हेल्थ के लिए हमें सारे टाइप के टेस्ट वाले खाना खाना चाहिए सेम क्वांटिटी में। क्लियर, ओके। देन देयर इज़ अ टेबल, ओके, यहाँ पे टेस्ट लिखा गया है और उसके बाद वो कहाँ से मिलता है और कैसे बनता है वो चीज़ें हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे स्वीट, तो स्वीट में कौन सा आएगा, शुगर केन है, देन जैगरी है, शुगर क्यूब्स है एंड शुगर है, ठीक है। तो वो रो मटेरियल में और एनी अदर फॉर्म में होगी। चीनी जो है वो आता है, शुगर केन जो रो मटेरियल में भी आता है, रो फॉर्म में भी आता है और एनी अदर फॉर्म में भी, ठीक है, बना है, उसके प्रोसेस्ड भी फूड होता है वो। देन सॉल्टी में आएगा ब्रेड, पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस, जो हम लोग बाहर की चीज़ों में या नमकीन में खाते हैं वो। क्लियर, तो वो फ्राइड और एनी अदर मेथड से बनते हैं। देन सोर यानी खट्टा, तो फ्रूट्स एंड विनेगर, ओके, तो वो रॉ फॉर्म में ही है। देन पंजेंट यानी जिंजर एंड गार्लिक, थोड़ा बहुत तीखा और वैसा, समझ में, लेकिन वो वाला तीखा नहीं, चिली जैसा नहीं। देन एस्ट्रिंजेंट, उसमें अनरिप्ड बनाना और कैश्यू फ्रूट, जैसे कैश्यू नट हम लोग खाते हैं या अनरिप्ड बनाना खाते हैं, तो उसका कोई टेस्ट हमें लगता नहीं है, फीका लगता है। देन बीटर यानी कड़वा, तो वो किस में से आएगा, ग्रीन टी है, फिर बीटर गॉड है, ठीक है, तो वो कैसी लगेगी,
कड़वी, बीटर। क्लियर, तो वो रॉ फॉर्म में है। इतना समझ में आया? ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। Many spices are used to prepare food in the kitchen. Salt, chili, turmeric, cumin, fenugreek, mustard, jaggery, tamarind, etc. ठीक है। काफ़ी सारे जो मसाले हैं वो खाना बनाने में किचन में यूज़ होते हैं, जैसे कि सॉल्ट नमक है, फिर मिर्ची है, हल्दी है, जीरा है, मेथी है, राई है, फिर जैगरी यानी गुड़ है, टैमरिन यानी इमली है। ठीक है, तो ये सारे स्पाइसेस यूज़ होते हैं। आर अमॉन्ग द स्पाइसेस सच कंपोनेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। देयर इज सम साइंटिफिक अप्रोच रिलेटेड टू ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स ऑफ द किचन। ठीक है, और ये सारे जो हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या यूज़ होता है, एक साइंटिफिक अप्रोच भी होता है जो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। लेट्स आइडेंटिफाई द स्पाइसेस बेस्ड ऑन द टेस्ट। 6 टेस्ट डोंट इंक्लूड माई नेम, येट नो टेस्ट विदाउट मी इज़ माई टॉल काम। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? जैगरी, sugar, sugar cubes, sugar cane and naturally ripened fruits are sweet things. We get energy from the sweetness. Then I am Mr. Salt, bring tasty is my fame. ठीक है, सॉल्ट के बिना तो कुछ खाना ही नहीं आएगा, सॉरी कुछ टेस्ट ही नहीं आएगा। King of every kitchen famous by this name. Salty taste is mainly provided by salt. Okay. द फूड इज़ टेस्टलेस विदाउट इट्स। अगर किसी खाने में नमक कम हो तो उसका कोई टेस्ट ही नहीं आता, इसलिए उसको किंग ऑफ एवरी किचन कहलाया जाता है। ड्यूरिंग फीवर द कोल्ड क्लोथ स्ट्रोक्ड इन सॉल्टी वाटर इज़ कैप्ट ऑन द फॉरहेड टू रिड्यूस फीवर। ठीक है, अगर किसी को फीवर ज़्यादा आ गया तो उसको नमक में भिगोए हुए कपड़े अगर उसको यहाँ पे फॉरहेड पे लगाया जाए तो उसका फीवर कम हो जाता है, बुखार कम हो जाता है। ठीक है, अ थॉट ऑफ मी सीजल्स योर टंग्स एंड लुक हाउ मच वाटर स्वीट एंड सॉर इज़ माई टेस्टी यम्मी जूस वन लव्स एंड स्लर्प। ठीक है, तो ये जूस के बारे में, फ्रूट जूस के बारे में बताया गया है। सॉर जूस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लेमन, टोमेटो, कोकुम, आंवला, रो मैंगो एक्सेट्रा। तो ये सारे के जूस जो होते हैं वो हमें बहुत ही पसंद है, वो खट्टे आते हैं। सॉर टेस्ट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। खट्टा खाने से क्या होता है, फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। यू मस्ट हैव ड्रंक बटर मिल्क एंड हैविंग मील्स आफ्टर हैविंग मील्स। हम जैसे कि हम लोग खाना खाने के बाद बटर मिल्क यानी छाछ पीते हैं। बटर मिल्क इज़ बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, वो खाने के डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है। ग्रीन एंड रेड आर माई कलर्स। इसका कलर कैसा है, ग्रीन एंड रेड। आई एम नोन एज चिली, और ये कौन सा है, चिली है। कीपिंग योर टंग स्टिंग स्पाइसी टैंगी इज़ माई एबिलिटी। ठीक है, अगर मिर्ची हम लोग खा लें तो कैसा लगता है, एकदम तीखा लगता है और ऐसा हो जाता है। स्पाइसी टेस्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम चिली, मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, जिंजर, अजवाइन, गार्लिक, सिनेमन, क्लोव, वाइट पेपर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, चिली यानी मिर्ची, मस्टर्ड यानी राई, ब्लैक पेपर यानी मरी जो होता है वो, जिंजर, ठीक है, अदरक, देन अजवाइन, और अजवाइन यानी अजमो, ठीक है, फिर गार्लिक लहसुन, ओके, और सिनेमन, क्लोव और वाइट पेपर। ठीक है, लविंग यानी, और वाइट पेपर। समझ में आया? स्पाइसी स्पाइस किल्स हार्मफुल ऑर्गन्स। और अगर स्पाइस यानी ये जो मसाले जो है उसको अगर ज़्यादा अगर यूज़ किया जाए तो वो ऑर्गन्स को हार्मफुल हो सकते हैं। सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस बट टू मच इज ऑफ स्पाइसी इज़ हार्मफुल। ठीक है, स्पाइसी खाना खाना ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाना हार्मफुल होता है। नो वन लव्स मी एज आई टेस्ट प्लम एंड क्रेस्ट
help ride of cough and taste is tasting mucus. I am the best, यानी टर्मरिक। ये कब यूज़ होती है? जब कभी भी हमें कफ या सर्दी हो जाती है तब हम हल्दी वाला दूध या फिर हल्दी और हनी मिक्स करके पीते हैं, समझ में? तो वो एक रेमेडी है ये दोनों डिसीज़ में। टर्मरिक, ओके, पल्सेस, मैंगो सीड, बीटल नट एक्सेट्रा हैव अ एस्ट्रोजन टेस्ट, ओके। द एस्ट्रोजन टेस्ट रिमूव्स द स्टिकी सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी स्टिकी सब्सटेंस है उसको वो बॉडी से निकाल देता है। मैंगो सीड एंड बीटल नट आर यूज टू माउथ फ्रेशनर एंड रिमूव द स्टिकीनेस ऑफ आवर माउथ। जैसे हम लोग सोफ में ऐसे मैंगो सीड यानी आम की जो गुठलियाँ होती है उसको खाने के बाद भी खाते हैं तो वो हमारी मुंह में जो भी स्टिकीनेस रह जाती है खाना खाने के बाद वो निकल जाती है। ओके, समझ में आया? इतना क्लियर? उसके बाद पीपल जस्ट स्पीट मी आउट बट व्हेन सिक गल्प एंड गोबल नो माई वर्च्यू फॉर हेल्दी लाइफ। बीटर टेस्ट इज़ नोबल, ठीक है। बीटर टेस्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेनुग्रीक। लोगों को कड़वा टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, समझ में आया? लेकिन जब कभी भी हम लोग ऐसे बीमार होते हैं तो यही टेस्ट जो है वो यूज़ में आता है। द नीम इज़ ऑल्सो बिटर इन टेस्ट। नीम जो होता है, नीम रस पीने से भी हमको बुखार नहीं आता है। तो ये जो नीम के जो पत्ते होते हैं वो भी कड़वे होते हैं। द बीटर जूस एक्टिवेट्स आवर हंगर। बीटर चीज़ें जो है वो खाने से क्या होती है, हमारी जो भूख होती है वो बढ़ती है। इट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी डिसीज़ फ्री। और ये फेनुग्रीक सीड यानी मेथी के दाने भी खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो डिसीज़ फ्री, रोग फ्री हो जाती है, रोग मुक्त हो जाती है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे एक पूरी एक एक्सरसाइज है जिसमें बहुत बड़ा एक टेबल है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, कंपोनेंट्स ऑफ किचन हमें लिखने हैं, देन वो कौन से कलर के है वो भी लिखना है, देन उसका टेस्ट कैसा है, वो उसका यूज़ और उसकी स्मेल कैसी आती है वो भी लिखनी है। क्लियर? इतना? तो वी हैव एक्वायर्ड इंट्रोडक्शन अबाउट सम ऑफ द किचन स्पाइसेस। इंट्रोड्यूस एनी अदर कंपोनेंट और स्पाइस ऑफ किचन टू योर फ्रेंड, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑफ द थिंग्स ब्रॉट बाय द फ्रेंड्स। एक फ्रेंड जो है वो अलग अलग चीज़ें लाया है तो उसके बारे में लिखना है अभी हमको। ऑन दैट बेसिस फिल द फॉलोइंग टेबल। कंपोनेंट्स ऑफ किचन, तो पहला कंपोनेंट कौन सा है, टर्मरिक यानी हल्दी है। जैसे कि हम लोगों को सबको पता है, वी ऑल नो डेट टर्मरिक हैज़ अ येलो कलर, ठीक है। देन इट हैज़ अ एस्ट्रोजन टेस्ट, then it is used in kitchen and to apply on the injury on our body. And does it smell? Yes, it smells. Then second one is mustard. Mustard is in black color. It has no taste, or you can say it has a bitter taste, ठीक है। Then use of mustard is for aroma, to give the aroma in the food, ठीक है। और does it smell? No, it doesn't smell. Then third one is cumin seed. Cumin seed has a brown color. Then it tastes it sweet and bitter both at one time taste, ठीक है। स्वीट और बिटर यानी मीठा और कड़वा दोनों ही टेस्ट एक साथ आता है इसमें। और इसका यूज़ किचन में होता है और इसकी स्मेल आती है। देन सॉल्ट कौन से कलर का होगा, वाइट कलर का। देन उसका टेस्ट कैसा है, ऑब्वियसली सॉल्टी। देन इट इज़ यूज्ड इन किचन एंड ऑल्सो इन डाइंग और ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ, ठीक है। एंड डज इट स्मेल? नो, देर इज़ नो स्मेल ऑफ सॉल्ट। देन फेनुग्रीक, ओके, मेथी। The color of fenugreek is dark brown and the taste of fenugreek is bitter, कड़वा है वो, ठीक है। And what is the use of fenugreek? तो in the kitchen. And does it smell? Yes, okay. Then chili.
तो chili has red color and it has a spicy taste. It used in kitchen and yes it smells. Okay, clear? इतना समझ में आया? देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इट इज़ ट्रू द इंग्रेडिएंट यूज्ड इन द किचन प्रोवाइड टेस्ट. जो भी इंग्रेडिएंट ये सारे हैं वो किचन में एक खाने में टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं, अरोमा यानी खुशबू प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. दे आर नोन एज एपिटाइट एंड हेल्थ स्टिमुलेट. ठीक है, स्टिमुलेट वो एक हेल्थ स्टिमुलेट यानी जो हमारी हेल्थ में बैलेंस बनाए रखते हैं. अगर हम ये सारे जो है इंग्रेडिएंट वो उनकी रेगुलर मात्रा में लेंगे तो समझ में. अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया तो फिर उसके ड्रॉबैक्स भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि हमने आगे देखा. वैसे ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है. क्लियर. और ज़्यादा स्वीट खाना खाने से हमको डायबिटीज़ या शुगर भी हो जाती है. क्लियर. ओके. देन देयर इज़ वन एक्सरसाइज given in the list of ingredient used in kitchen the product you know, get the information of the unknown ones and fill in the empty box. ये जो बॉक्स है उसमें आपको ये और कुछ कुछ दिए गए हैं इंग्रेडिएंट्स और कुछ कुछ आपको लिखने हैं. तो मैं दोनों ही साथ में ही बता दूँगी. एक तो जैगरी है यानी गुड़, पुदीना यानी पुदीना के पत्ते, देन जिंजर, ओके, यानी अदरक, सिनेमन, देन मेथा, शुगर क्यूब्स, कोरिएंडर यानी धनिया, ग्रीन टी हरी चाय की पत्ती, क्लोव यानी लविंग. ठीक है. करी लीव्स यानी कड़ी पत्ते, शुगर यानी चीनी, फिर चिली, टर्मरिक यानी हल्दी, कार्डमम, ओके, गार्लिक, सॉल्ट, फिर कस्तूरी मेथी जो हम लोग जैसे कि पंजाबी सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ होती है. देन टी जो हम लोग चाय पीते हैं वो, एसोफिटाडा वो हींग यानी, देन गरम मसाला, देन ग्रीन चिली हरी मिर्च, उसके बाद टैमरिंड यानी इमली, देन ब्लैक पेपर यानी मरी, फिर ड्राई जिंजर पाउडर सूखा अदरक का पाउडर, देन मस्टर्ड, देन आमचूर पाउडर खट्टेपन के लिए यूज़ होता है, देन कोकम, देन अजमा, क्यूमिन एंड लेमन. तो ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो किचन में यूज़ होते हैं. क्लियर. देन विच टेस्ट आर लाइक्ड बाय यू. कौन से टेस्ट है जो आपको पसंद है. तो एक स्वीट मीठा खाना मेरे को पसंद है, देन सोर यानी खट्टा और सॉल्टी यानी नमकीन खाना. देन विच डिशेज ऑफ योर टेस्ट डू यू ईट. तो कौन से रसगुल्ला, देन मौसमी का जूस, देन फरसान यानी समोसे, इडली वैसा. ठीक है. क्लियर. इतना. देन उसके बाद एक जो है वो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है. यहाँ पे आपको क्या करना है, आस्क योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट द कंपोनेंट ऑफ किचन और स्पाइसेस यूज्ड एज प्राइमरी क्योर फॉर डिसीज़. मैंने ऑलरेडी लिख दी है और ये सब आपको नोटबुक में भी लिखना है. ठीक है. डिसीज़ पहली है यहाँ पे स्नीजिंग एंड कोल्ड. अगर ठंडी लगे या छींक आए और कफ जैसा हो जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड टर्मरिक एंड ड्राई पाउडर ऑफ जिंजर इन हॉट मिल्क एंड ड्रिंक एंड गार्गल विद द सॉल्टी वाटर. क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर टैंसिल जैसा हो जाए तो हम लोग हल्दी वाला और जो गार्लिक का जो ड्राई पाउडर हो, जिंजर का जो ड्राई पाउडर होता है उसको यूज़ करके मिल्क में डाल के गर्म दूध पी सकते हैं. ठीक है. समझ में आया. देन गार्गल विद द सॉल्टी वाटर यानी नमक वाले पानी से हम लोग गार्गल यानी कुल्ले कर सकते हैं. ठीक है. देन अगर नॉर्मल कट लग जाए बॉडी पे तो हम क्या कर सकते हैं, क्या यूज़ करेंगे, टर्मरिक हल्दी यूज़ करेंगे. हल्दी लगा देंगे तो जो ब्लीडिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी और कट भी अच्छा हो जाएगा. देन अगर लूज़ मोशन हो गए, ठीक है, तो क्या करेंगे, मस्टर्ड लेंगे और मस्टर्ड को पानी के साथ निगल लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा. देन इफ़ यू हैव वॉमिटिंग देन टेक शुगर वाटर. ठीक है.
चीनी वाला पानी अगर हम पी लेंगे तो वॉमिटिंग होगी, वो रुक जाएगी। देन इफ़ यू हैव अ गैस प्रॉब्लम देन यू कैन टेक क्यूमिन सीड एंड अजवाइन विथ वाटर। ओके, समझ में आया? तो वो गैस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। देन देयर इज़ अ थिंग कैन से विच स्पाइसेस फ्रॉम किचन आर यूज टू क्योर डिसीज, तो टर्मरिक, क्यूमिन सीड एंड मस्टर्ड। क्लियर? इतना समझ में आया? बेस्ड ऑन दिस वी कैन नो अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट। वी ऑल लर्न अबाउट देम इन डिटेल इन हायर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसके ऊपर से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे के स्टैंडर्ड में हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो।